इन्दसदवन्दियणं त्रिवणहितमधुरविशदवक्कडम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणम्। पंचास्तिकाय प्रावृत में गाथा नंबर 108 उत्थानिका। पदार्थानां नाम स्वरूप अभिधानम एतत्। अब पदार्थों के नाम और स्वरूप का यहाँ पर कथन किया जाता है। जीवा जीवा भाव पुण्यम पावम च आसवम तेसिम संवर्णिज्जरबंधो मोक्षो यः वन्ति ते अट्ठ। ते अट्ठा हवंती, ये अट्ठा कहलाते हैं। अर्थ, अट्ठा माने अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, इन्हीं को कहते हैं। जीवा जीवा भावा, यही भाव हैं जो जीव और अजीव रूप से शुरू होते हैं। फिर पुण्य आ गया, फिर पाप आ गया, और फिर उन्हीं का आश्रव हो गया। फिर संवर हुआ, फिर निर्जरा हुई, और बंध और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरह से यहाँ पर 8 पदार्थों का यह एक क्रम बताया गया है। यानी पहले जीव अजीव लिए, हाँ 9 पदार्थों का, 8 माने अर्थ हैं, ये पदार्थ हैं। तो पहले जीव अजीव लिए, फिर पुण्य पाप लिए, फिर पुण्य और पाप का आश्रव होता है उनको लिया, और आश्रव का विपरीत संवर होता है उसको लिया। जहाँ संवर होगी तो वहाँ पर निर्जरा भी होगी, तो उसके साथ निर्जरा हो गई। और बंध जो है वो निर्जरा पर ही निर्भर करता है। कैसी निर्जरा हो रही है, सविपाक हो रही है, अविपाक हो रही, उस बंध के साथ में पुनः उसी तरह का वह राग आदि परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी से बंध होगा, और बंध का विपरीत मोक्ष होता है ना। तो ऐसे जानना, ये 9 पदार्थ, 8 माने पदार्थ हैं, ये भाव है। तो जीव के बिना तो कोई शुरुआत होती नहीं, इसलिए जीव है। अजीव की संगति से ही जब संसार बनता है, तो संसार 2 ही रूपों में है, पुण्य रूप या पाप रूप। तो उसी का ही आश्रव, उसी का ही संवर। तो ऐसे इसका क्रम बनाया गया। जीव अजीव भाव हो गए, फिर उसी के साथ पुण्य और पाप हो गए, फिर उन्हीं संबंधी वो आश्रव हुआ, उन्हीं का संवर हुआ, उन्हीं का निर्जरा हुई, और फिर बंध हुआ। बंध होने के बाद बंध का विपरीत मोक्ष, बंध से मुक्ति मिल गई तो मोक्ष। इस तरह से ये पदार्थों का क्रम बताया गया। जीवः अजीवः पुण्यम पापम आश्रवः संवरो निर्जरा बंधः मोक्ष इति। 9 पदार्थानां नामानि है। हाँ, इसमें क्रम अलग दिया है, और भी कहीं पर जो क्रम है आसव
संवर निज्जर बंदो मुखो ये पुण्य पावाय। एक समय सार में भी एक गाथा आती है, उसमें भी ये जो क्रम है आश्रव संवर निर्जरा बंद और मोक्ष, ये क्रम आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में ये क्रम समय सार वगैरह में भी दिया गया। वो यही क्रम लेकर के चलते हैं। समय सार के भी जो अधिकार हैं वो भी इसी क्रम में है ना। एक पुण्य पाप अधिकार आता है पहले, फिर आश्रव अधिकार आता है, फिर संवर अधिकार है, फिर निर्जरा अधिकार है, फिर बंध है, फिर मोक्ष, यही क्रम है। तो ये समझ सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में यही जो है एक क्रम है। इसे यूं मत समझना कि गाथा में फिट करने के लिए कुछ भी आगे पीछे लिख दिया है। तो अध्यात्म ग्रंथों में इस तरह का एक क्रम है। अब तत्वार सूत्र का जो क्रम है वो अलग है ना। जो समझाया जाता है बाल बोध में वो अलग है। आश्रव के साथ पहले अपन बंध लेते हैं, फिर संवर निर्जरा बाद में घटित करते हैं, फिर मोक्ष होता है। तो इधर इसी तरह से व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, और एक गाथा समय सार में भी आती है, उसमें भी ऐसे ही है। भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावाय आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम, ये समय सार की गाथा है। तो इसमें भी यही क्रम दिया हुआ है ना। भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावाय, माने उन्होंने पुण्य पाप को पहले ही लिया है। जीव अजीव, फिर पुण्य पाप, फिर आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो, इसी तरह से लिया। तो इससे ये कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि में ये एक क्रम अलग है। ऐसे बहुत से विषय मिलेंगे स्वाध्याय के उपरांत कि आचार्य कुंद कुंद की परंपरा में और आचार्य उमा स्वामी की परंपरा में भी काफी अंतर आता है ना। अन्य चीजों में भी आता है। तो इस तरह से अंतर हैं इन परंपराओं में भी, और कभी कभी सठखंडागम की परंपरा में भी और कुंद कुंद की परंपरा में भी अंतर दिखाई देता है। उमा स्वामी की परंपरा में भी अंतर आ जाता है। अब आचार्य कुंद कुंद के शिष्य कहे जाते हैं उमा स्वामी। तो उन्हीं की परंपरा में इतना अंतर आ जाता है। ऐसी कई जगह है और भी। तो ये सब है, इसको इतिहास की दृष्टि से कोई भी संबंध बना देना अलग बात होती है, लेकिन अब उनके बीच में कितना गैप था, क्या था, ये सब कोई भी चीज़ें प्रमाणिक नहीं है कि वो आचार्य कुंद कुंद के ही शिष्य थे उमा स्वामी। कहने में आ जाता है उनके बाद हुए इसलिए, बाकी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि जिससे कि ये कहा जाए कि वो उन्हीं के शिष्य थे। तो इतिहास में बहुत सारी विसंगतियां इन आचार्यों की परंपराओं के भेद से समझ में आती हैं। तो ये क्रम इन अध्यात्म ग्रंथों में है, ये अपन समझ सकते हैं समय सार पंचास्तिका आदि ग्रंथों में। हाँ, तो निर्जरा से ही बात तो बंद होता है। विपाकोनुभव ततस् स यथानाम ततश्च निर्जरा। हाँ, तो निर्जरा हो गई। तो निर्जरा होने के बाद निर्जरा कैसे हुई? तो विपाक का अनुभव हुआ। तो विपाक का अनुभव हुआ तो निर्जरा के बाद अगर आप उस भाव में उसी तरह से पुनः राग आदि किए तो वह पुनः कर्म बंद हुआ। निर्जरा होने के उपरांत भी कर्म बंद होगा, तो वो कर्म फल देगा तभी तो निर्जरा होगी, और जब कर्म फल देगा तभी भाव आएंगे। तो वही भाव जो है अगले द्रव्य बंध के लिए कारण बनेंगे। तो वह निर्जरा होने पर ही भाव बंद होगा ना। विपाकोनुभव, तो विपाक होगा तभी अनुभव होगा,
अनुभव होगा तो भाव आएगा, भाव होगा तो उसी के अनुरूप अब आपके लिए भाव बंद हुआ, भावाश्रव हो रहा है, तो अब उसी के अनुरूप द्रव्य बंद होगा अगर आप उसी भाव में जुड़ जाएंगे तो। उस भाव से नहीं जुड़ेंगे तो वो दूसरी निर्जरा हो जाएगी। तो निर्जरा पर ही बंद की व्यवस्था डिपेंड है। इसीलिए दो तरह की निर्जरा है, एक निर्जरा जो फिर से बंद कराने वाली होती है, एक निर्जरा जो बंद के बिना होती है ना। तो ये अभिपाक निर्जरा होती है जो बंध के बिना होती है, यूँ कह सकते हैं। बंध कम कराती है, निर्जरा ज़्यादा होती है। और एक सविपाक निर्जरा होती है तो वो उसमें उसी तरह के भावों से वो पुनः जुड़ करके पुनः कर्म का बंध कर लेता है। तो वो बंध इसलिए भी निर्जरा के बाद बन जाता है, और बंध का ही विपरीत मोक्ष है, ऐसा समझा जा सकता है। आगे कह रहे हैं तत्र चैतन्य लक्षणो जीवास्तिकाय एव इह जीव। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव है वो चैतन्य लक्षण वाला जो जीवास्तिकाय कहा है उसी को यहाँ जीव समझना। जो गाथा में जीव पदार्थ आया तो वो जीव पदार्थ क्या है, जीवास्तिकाय का जो वर्णन हम पहले करके आए हैं वह जीवास्तिकाय ही जीव है यहाँ पर। तो जीवास्तिकाय जो पंचास्तिकाय के अंदर जो वर्णन हुआ है तो उसी को यहाँ पर जीव पदार्थ कहा गया है, जो चैतन्य लक्षण वाला होता है। चैतन्याभाव लक्षणो अजीव, और जिसमें चैतन्य का अभाव हो वह अजीव है। स पंचधा पूर्वोक्तः एव, वह 5 प्रकार का है जो पहले कहा गया ही है, फिर भी यहाँ नाम बता देते हैं। पुद्गलास्तिकः, आकाशास्तिकः, धर्मास्तिकः, अधर्मास्तिकः, कालद्रव्यम च इति। अब यहाँ ये नाम दिए हैं 5 प्रकार के जो अजीब हैं। वो कौन से हैं? पुद्गल अस्तिक, अस्तिकाय नहीं कहा, पुद्गल आस्तिक, धर्म आस्तिक, अधर्म आस्तिक, आकाश आस्तिक और काल द्रव्य। अब ये काल द्रव्य को यहाँ पर द्रव्य के रूप में कहा, अस्तिकाय नहीं है इसलिए उसको आस्तिक नहीं कहा। आस्तिक नहीं है, काल द्रव्य के साथ में आस्तिक शब्द नहीं जोड़ सकते, नास्तिक है। अब एक तरह से एक आस्तिक के नाम का गुण आता है सम्यक दर्शन होने पर। सराग सम्यक दर्शन के लक्षणों में प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो वो आस्तिक्य का मतलब यही होता है कि ये जो आस्तिक हैं इनको अब आप श्रद्धा का विषय बना लिए, ये आपकी श्रद्धा में आ गए इसलिए आप आस्तिक्य हो गए, है ना। पुद्गल आस्तिक, जीवास्तिक, आकाश आस्तिक, ये सब आस्तिक जो आपकी श्रद्धा में आ गए इसलिए आप आस्तिक के गुण वाले हो गए। तो सराग सम्यक दृष्टियों के अंदर ये आस्तिक नाम का गुण पाया जाता है। तो वह गुण क्या काम करता है? तो इन्हीं आस्तिकों पर विश्वास करता है ना। तो ये सराग सम्यक दर्शन की जो भूमिका है उसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं उस जीव के अंदर, तो उसमें ये एक भाव आ जाता है, आस्तिक के भाव।
तो जो अस्थि स्वरूप द्रव्य हैं, जिनका अस्तित्व है, उन पर श्रद्धान कर लेता है, वो सभी आस्तिक्य कहलाने लग जाता है। सब आस्तिक जो स्वरूप द्रव्य हैं, पंच अस्तिकाय हैं, उनका वह जानने से, विश्वास करने से आस्तिक्य कहलाता है ना। तो ऐसा यह आस्तिक्य गुण को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। इमौ ही जीवा जीवौ पृथक भूता अस्तित्व निर्वृत्तत्वेन भिन्न स्वभाव भूतौ मूल पदार्थो। अब ये जो यहाँ पर जीव और अजीव हैं, ये अपने अस्तित्व की रचना से तो पृथक भूत हैं। माने पृथक भूत अस्तित्व से रचे हुए हैं। जीव का अस्तित्व अलग है और अजीव का अस्तित्व अलग है। तो जीव और अजीव के अस्तित्व की जो रचना है वो पृथक भूत है, इसलिए ये भिन्न स्वभाव भूत दोनों पदार्थ हैं, ये मूल पदार्थ कहलाते हैं, है ना। मूल पदार्थ यही है। जैसे मूल रंग होते हैं, फिर उन्हीं को मिला करके कई रंग बन जाते हैं। ऐसे ये दो मूल पदार्थ हैं, जीव और अजीव। इनके मिलने से ये 9 पदार्थ बन जाते हैं, है ना। रंग तो 2 ही हैं मूल में, जीव का रंग और अजीव का रंग। फिर इन दोनों रंगों के मिलने से फिर आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये सब बाद में बनते रहते हैं। तो इसी तरह से संसार में इनका अस्तित्व अलग अलग है, दोनों का भिन्न स्वभाव वाले हैं। ऐसे 2 मूल पदार्थ पहले जान लेना चाहिए। जीव पुद्गल संयोग परिणाम निर्वृत्त सप्त अन्य च पदार्था। फिर ये जीव और पुद्गलों के ही संयोग परिणाम से रचे गए ये और 7 पदार्थ अन्य भी बन जाते हैं, है ना। तो ये जो पदार्थ बने 7 और भी, ये सब कैसे बने? जीव और पुद्गल के संयोग से बने। तो अजीव पदार्थ में जो पुद्गल आस्तिक है उसके संयोग से ये बने। अजीव 5 प्रकार का है ना। हाँ, तो धर्म धर्म आदि के संयोग से ये 7 पदार्थ नहीं बने हैं, ये केवल पुद्गल अस्तिक के संयोग से जीव का इनके साथ संयोग हुआ तो ये 7 पदार्थ बने। तो इस तरह से ये मूल में 2 ही पदार्थ होते हैं, जीव और अजीव। लेकिन संयोग के रूप में जब हम देखते हैं तो संयोग पुद्गल से ही जीव का होता है, और इस पुद्गल के संयोग परिणाम से निर्वृत्त हुए ये 7 पदार्थ बनते हैं। वो यहाँ अब आगे बताते हैं। शुभ परिणामो जीवस्य, जीव का शुभ परिणाम होता है। तन्निमित्त कर्म परिणाम, फिर उसी जीव के शुभ परिणाम के निमित्त से कर्म का परिणमन होता है, कर्म परिणाम। पुद्गला नाम च, और वह पुद्गलों का भी वह कर्म परिणाम होता है, उसी को कहते हैं पुण्यम। यही पुण्य कहलाता है। यानी पुण्य क्या कहलाया? सबसे पहले तो जीव का शुभ परिणाम है ना, जीव का शुभ परिणाम पुण्य है। और जीव के शुभ परिणामों के निमित्त से कर्मों का परिणाम होना, है ना, और पुद्गलों का भी यह कर्म रूप परिणाम आना, यह पुण्य कहलाएगा। किसके निमित्त से? जीव के परिणामों के निमित्त से। तो मुख्य तो जीव का ही परिणाम है ना।
कर्म के परिणामों के निमित्त से जीव में भाव आता है, ये बाद में। पहले तो जीव के परिणाम है। तो जीव का परिणाम मुख्य होता है। पुण्य पाप की व्याख्या में जीव के परिणाम से कर्म का परिणाम होगा, पुद्गलों का परिणाम होगा, ये पुण्य रूप कहलाएगा। यानी पुण्य और पाप की व्याख्या में जीव पहले स्वतंत्र होता है। जीव का परिणाम अगर शुभ रूप है तो वो पुण्य का, और अशुभ रूप है तो वो पाप का है। तो ये जीव के परिणाम से ही फिर कर्मों में परिणमन होता है। अशुभ परिणामो जीवस्य तन्निमित्त कर्म परिणाम है पुद्गलानां च पापम। तो पाप क्या है? जीव का अशुभ परिणाम ही पाप है, और उसके निमित्त से होने वाला कर्म परिणाम और पुद्गलों का वह कर्म परिणाम, वह भी पाप ही है। पुद्गलों के ही कर्म परिणामों के निमित्त से वह पाप होता है। तन्निमित्त कर्म परिणाम पुद्गलानां च पापम, यानी उसी के निमित्त से होने वाले पुद्गलों का जो कर्म परिणाम है वो पाप, वो भी कहलाता है। तो पाप जो होता है वो कर्म भी होता है, और पाप होता है वो जीव का भाव भी होता है ना। तो जो जीव का भाव है वो अशुभ भाव पाप कहलाएगा, और जो उसके कारण से पुद्गलों में अशुभ कर्म के रूप में परिणमन हो गया, वह कर्म परिणाम पुद्गलों का अशुभ कर्म के रूप में जो हो गया वो भी पाप कहलाएगा, है ना। इसको अपन द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, भाव पाप ऐसे भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, वो उसी के साथ ही जोड़ना है। तन्निमित्त कर्म परिणाम है पुद्गलानां च, उसके निमित्त से होने वाला पुद्गलों का कर्म परिणाम पाप है। हाँ, पुद्गल कर्मों का, पुद्गलों में ही कर्म का परिणाम आ रहा है। कर्म रूप परिणमन कौन कर रहा है? तो पुद्गल कर रहे हैं। पुद्गलों के ही कर्म परिणाम को यहाँ पाप रूप कहा गया है। हाँ, वही सब पाप है। मोह राग द्वेष परिणामो जीवस्य तन्निमित्त कर्म परिणामो योग द्वारेण प्रविशताम पुद्गलानां च आश्रवः। अब इसी तरह से आश्रव के लिए कहते हैं जीव का जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है वो पहले आश्रव है। अब आश्रम में मोह राग और द्वेष रूप परिणामों की प्रधानता हो गई। पुण्य पाप में शुभ अशुभ परिणामों की मुख्यता होती है। तो राग द्वेष मोह ये जो है जीव के जो आश्रव हैं, और इन्हीं के निमित्त से जो कर्म परिणाम हो रहा है वह कैसे हो रहा है? योग के द्वारा पुद्गलों के प्रवेश करने पर होता है ना। योग के माध्यम से जो पुद्गल आत्मा में प्रवेश करते हैं, उन प्रवेश करने वाले पुद्गलों का जो कर्म रूप परिणमन हो रहा है वह आश्रव कहलाता है। तो वह कर्म रूप परिणमन किस निमित्त से हो रहा है? हाँ, ये जीव के परिणामों के निमित्त से हो रहा है। माने आश्रव भी जीव के परिणामों के निमित्त से ही होता है, और वह परिणाम जो होता है वह पुद्गलों का योग के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करने वाले पुद्गलों का होता है। इसी तरह से मोह राग द्वेष परिणाम निरोधो जीवस्य तन्निमित्त कर्म परिणाम निरोधो योग द्वारेण प्रविशताम पुद्गलानां च संवरः।
अब यही परिभाषा संवर की है, आश्रव के बाद ही संवर होता है। तो जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं कारणों को रोक देना। तो जीव के ही ये परिणाम पहले हो रहे थे, जीव के ही इन परिणामों को रोकना होगा तो वो आश्रव हो जाएगा। तो मोह राग द्वेष परिणामों का निरोध कर दिया, माने उन्हें रोक दिया। और उसी के निमित्त से क्या हो गया, तो कर्मों का भी परिणाम रुक गया। जो पुद्गल योग के द्वारा प्रवेश कर रहे थे आत्मा में, वो भी कर्म परिणाम के रूप में रुक गए। अब वो कर्म के रूप में परिणमन नहीं करेंगे, उनका भी रुक जाना संवर कहलाया। इस तरह से ये आश्रव के बाद ही संवर का ये विपरीतता के साथ में संबंध रहता है। आश्रव का विपरीत संवर है, बंद नहीं है ना। फिर कहते हैं कर्म वीर्य शातन समर्थो बहिरंग अंतरंग तपोभिर ब्रंहित शुद्धोपयोगो जीवस्य तद अनुभाव नीरसी भूतानाम एक देश संचय समुपात्त कर्म पुद्गलानाम च निर्जरा। ये निर्जरा की परिभाषा। तो एक तो निर्जरा जीव के लिए होने वाली, तो जीव के शुद्धोपयोग के बढ़े हुए परिणाम है ना, ये निर्जरा रूप कहे जाते हैं। और ये कैसे बढ़ते हैं, बहिरंग और अंतरंग तपों के द्वारा बढ़ते हैं। यानी बहिरंग और अंतरंग तपों के द्वारा जो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है वह जीव के लिए निर्जरा कहलाता है ना। जीव का वह परिणाम निर्जरा में कारण है जो शुद्ध परिणाम है, शुद्ध उपयोग है। तो वह शुद्ध उपयोग बढ़ता है किससे, बहिरंग तपों से और अंतरंग तपों से। तो ऐसे तपों से जीव का जब उपयोग शुद्ध रहे तो वह शुद्धोपयोग उसका परिणाम ही निर्जरा कहलाता है। माने उस जीव का जो परिणाम ये होगा, ये शुभ अशुभ रूप परिणाम नहीं कहलाएगा निर्जरा में, है ना। शुद्धोपयोग परिणाम कहलाएगा निर्जरा में। क्योंकि शुभोपयोग रूप परिणाम, शुभ परिणाम तो उन्होंने पुण्य का कारण कह दिया, है ना। अशुभ परिणाम पाप का हो गया, जीव का अशुभ परिणाम पाप कहलाया। तो ये पुण्य और पाप से विलक्षण ये जो शुद्ध परिणाम है, शुद्धोपयोग रूप जीव का जो परिणाम है, वही जो है निर्जरा है, जो कर्म के वीर्य के शातन करने में समर्थ है ना। मतलब कर्म वीर्य यानी कर्म की शक्ति जो होती है उसको शातन करना, माने हाँ नष्ट करना उसको, है ना। क्या करना, उसका एक तरीके से हाँ उसको कम कर देना, कर्म की शक्ति को मिटाने में समर्थ ये जीव का परिणाम है शुद्धोपयोग रूप। कर्म वीर्य शातन समर्थो, मतलब कर्म में भी शक्ति होती है, ये कर्म का वीर्य कहलाएगा। शातन धीरे धीरे उसको समाप्त करना, नष्ट करना, नष्ट करना। तो ऐसी यह जीव की जो सामर्थ्य है वही उसके लिए निर्जरा कहलाती है। कर्म वीर शातन समर्थो। एक आत्मा का भी वीर्य होता है, आत्मा की शक्ति भी होती है, और एक कर्म की भी शक्ति होती है। वीर्य अंतराय नाम का कर्म भी है, और इस कर्म के माध्यम से आत्म शक्ति पर आवरण भी होता है। तो वह जो कर्म है उस कर्म के अंदर जो शक्ति है वो वीर्यांतराय कर्म की शक्ति कहलाएगी।
जिसके कारण से वह आत्मवीर्य को प्रकट नहीं होने देता। मतलब कि शुद्धोपयोग में आत्मवीर्य प्रकट होगा, कर्म वीर्य की सामर्थ्य जब नष्ट होगी तब शुद्धोपयोग होगा। कर्म का प्रभाव जब तक उपयोग पर रहेगा, शुभ या अशुभ, तब तक वो शुभ अशुभ परिणाम करेगा, तो वह पुण्य पाप रूप पदार्थ तो होगा, निर्जरा नहीं करेगा, है ना। हाँ हाँ, वो भी समझेंगे, अभी काफी लंबा प्रकरण आएगा। अभी तो जो कहा जा रहा है कि शुद्धोपयोग रूप जो जीवस्य शुद्धोपयोगो ब्रंगित, माने बढ़ता हुआ बड़ा हुआ जो शुद्धोपयोग है, तो ये शुद्धोपयोग ही निर्जरा है, ये कहने का मतलब। शुभ परिणाम जीव का पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है, और शुद्ध उपयोग जो है वो उसकी निर्जरा है। अब वह शुद्धोपयोग से जो निर्जरा है, उस निर्जरा को यहां पर ही मुख्य निर्जरा माना गया है ना। अब वो एक देश निर्जरा, शुभोपयोग के साथ होने वाली निर्जरा, है ना, जिस निर्जरा में निर्जरा भी हो रही हो, बंद भी हो रहा हो, तो वो यहां पर अभी विवक्षित नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। यहां पर मुख्य रूप से सिर्फ निर्जरा जो विवक्षित है वो शुद्ध उपयोग रूप है ना। एक तरह से ईर्यापथ आश्रव के साथ में जो निर्जरा होती है ना, वो शुद्ध उपयोग रूप परिणत जीव की परिणत वह निर्जरा है। क्योंकि जब तक सांप्रदायिक आश्रव रहेगा तब तक जीव के साथ में कसाय का संबंध रहेगा, तो सकसाय जीव के लिए, है ना, पुण्य का आश्रव होगा, वह पुण्य का भाव कहलाएगा। और ये जो ईर्यापथ आश्रव होगा तो उसमें फिर उसके लिए जो होने वाला आश्रव है वो उसके लिए प्रयोजनी नहीं रह जाता, आता है जाता है, आता है जाता है, बस। तो वह केवल शुद्ध उपयोग रूप होता है, बड़ा हुआ, और ये बहिरंग अंतरंग तपों के माध्यम से होता है। तो यही जो शुद्धोपयोग है, यही कर्म की शक्ति की सामर्थ्य को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको जीव का परिणाम कहा है। अब जीव में जब ये घटित होगा तब तदनुभावनी रसीभूतानाम, है ना, नीरसीभूतानाम, हाँ, तद अनुभाव नीरसीभूतानाम, उसी का जो अनुभाव है उससे जो नीरसीभूत हो गए हैं, समुपात्त कर्म पुद्गला नाम, जो पहले से अर्जित कर्म पुद्गल थे वह उसी जीव के उस सामर्थ्य से नीरसभूत हो गए। माने पहले रसीभूत थे, अब नीरस हो गए, उनका रस सुखा दिया जाता है ना। पर रस से ही जो है बस वो कर्म आत्मा से बंधा रहता है, रस उसके अंदर रहता है, तो और उसी को सुखा देने से वह नीरस जब हो जाता है तो वह उस आत्मा से छूट जाता है। जैसे पत्ता होता है पेड़ पर, तो जब तक वह रसवान रहता है, उसमें थोड़ा सा गीलापन रहता है, तब तक वह डाली से चिपका रहता है, और जब वो पत्ता पेड़ पे लगा लगा सूख जाता है तो झड़ जाता है, अपने आप गिर पड़ता है वो। तो यही गिर पड़ने का नाम निर्जरा है। रसीभूत था, उसको नीरसीभूत कर देना। ये जो इस तरह के जो शब्द होते हैं संस्कृत में, नीरसीभूत, तो इसीलिए बताए जाते हैं कि जो पहले रसीभूत था वो अब नीरसीभूत हो गया। इस तरह की क्रियापद इसी तरह से बनते हैं शब्द। तो ये नीरसीभूत उसकी जो सामर्थ्य है वह कर्म पुद्गलों की हो गई, और उसी का नाम एक देश क्षय हो गया, और उसी का नाम निर्जरा हो गया। तो यह जो एक देश संक्षय हो गया,
क्योंकि अभी सारा का सारा कर्म तो मिट नहीं गया, उस कर्म का एक पत्ता जड़ गया, एक देश क्षय हो गया। उस कर्म के बहुत सारे पत्ते हैं, तो एक पत्ता उसमें जड़ गया, 2 पत्ते जड़ गए, तो वह जो जो नीरसीभूत होते जाएंगे वो झड़ते जाएंगे, है ना। तो ये निर्जरा का मुख्य ये प्रक्रम होता है। तो उन कर्मों में जो अनुभाग शक्ति पड़ी रहती है, रसदार होने का मतलब है कि उनके अंदर जो फल देने की शक्ति पड़ी रहती है, तो उस शुद्धोपयोग के परिणाम से उन कर्म फल की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। कर्म के अंदर फल देने की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो जिस कारण से वह फिर नीरस होकर के उनका संक्षय होता है, क्षय होता है, और उसी क्षय को निर्जरा कहा जाता है। इसलिए ही जो है जब यह ईर्यापत आश्रव होने लग जाता है 11वें 12वें गुण स्थान से, तभी जो है सबसे ज्यादा ये कर्मों का क्षय होता है, मोहिनी आदि कर्मों का, है ना, क्षय होते होते जब उसमें बिल्कुल नीरसपना आ गया, तो अन्य जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनको क्षय होने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। तो ये रस जो है मोह के कारण से उसके अंदर रहता है। मोह राग द्वेष के जो परिणाम है ये उसके रस हैं, और इन मोह राग द्वेष के परिणामों से जीव जब विरक्त हो जाता है, पूर्णतया छूट जाता है, तब उसका उपयोग शुद्ध उपयोग कहलाता है। उस समय पर उसके द्वारा उपार्जित जो कर्म पुद्गल हैं वो सभी नीरस होकर के क्षय को प्राप्त होते हैं। इसी का नाम मुख्य रूप से निर्जरा है ना। अन्य जो नीचे के गुण स्थानों में होने वाली निर्जरा है वो अपने आप में अलग है, और ये जो मुख्य रूप से होने वाली निर्जरा है ये अलग है। मोह राग द्वेष स्निग्ध परिणामो जीवस्य तन्निमित्तेन कर्मत्व परिणतानां जीवेन सह अन्योन्य सम्मूर्छनम पुद्गलानां च बंध। इसी तरह से जीव का बंध रूप परिणाम क्या कहलाएगा, जीव के लिए बंध क्या कहलाएगा, तो मोह राग द्वेष रूप ये स्निग्ध परिणाम ही जीव के लिए बंध है ना। तो जीव के लिए बंध होगा वो स्निग्ध परिणामों से होगा। तो स्निग्धता का मतलब यहां पर तीनों परिणाम स्निग्ध हैं, ये मोह भी, राग भी और द्वेष भी। मतलब ऐसा नहीं कि जीव में स्निग्ध परिणाम होगा तो बंध होगा, तो स्निग्ध परिणाम राग हो गया और रुक्ष परिणाम द्वेष हो गया, तो ऐसा नहीं है। मोह राग द्वेष ये सभी परिणाम उसके अंदर के स्निग्ध हैं, माने इन्हीं से रस है बस जीव में। तो ये रस जब नीरस हो जाता है तो उसके निमित्त से होने वाले जो कर्म परिणाम है वो भी छूट जाते हैं और वह निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। और जब तक इन जीव के परिणाम में ये स्निग्ध का रस रहता है तब तक उस जीव के साथ में पुद्गलों का अन्योन्य सम्मूर्छनम बंध, है ना। यानी जो पुद्गल कर्मत्व परिणतानाम कर्म रूप से परिणत हो गए हैं उनका आपस में सम्मूर्छन रूप से बंद हो जाता है। सम्मूर्छन मतलब एक दूसरे में मूर्छित हो गए, एक दूसरे में वह इतना अत्यंत मिल गए कि वह एक दूसरे को परिग्रहित कर लिए। ऐसा जीव ने पुद्गल को और पुद्गल ने जीव को ग्रहण कर लिया। ये सम्मूर्छन रूप जो पुद्गलों का बंध और जीव का बंध हुआ ये जीव के निमित्त से हुआ। तो जीव के कौन से निमित्त से, इन्हीं मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से। तो जब भी जीव के लिए ये स्निग्ध परिणाम होंगे तब तब जीव को बंध होगा। और बंध होने का मतलब यही है कि कर्म रूप से पुद्गलों का परिणमन जो होता है वह हो जाना, उसी का नाम बंध है। इस तरह से बंध की परिभाषा बताई।
अत्यंत शुद्धात्मोपलम्भो जीवस्य जीवेन सह अत्यंत विश्लेषः कर्म पुद्गलानां च मोक्ष इति। इसी तरह से अत्यंत शुद्ध आत्मा का उपलम्ब हो जाना, यानी अत्यंत शुद्ध आत्म रूप की प्राप्ति हो जाना जीव को, इसी का नाम क्या है? मोक्ष है ना। तो इस मोक्ष में क्या होता है कर्म के साथ में? तो कर्म पुद्गलों का जीव के साथ अत्यंत विश्लेष हो जाता है। विश्लेष माने अलग हो जाना। अनतिक्रमयन विश्लेषित, ये क्रियापद है विश्लेषित। ये इसी श्लिष धातु से शब्द बनेगा बी उपसर्ग पूर्वक, तो विश्लेष हो जाता है, और वही क्रिया बनाएंगे तो विश्लेषित हो जाता है, माने अलग हो जाना। तो पदों को जब हम अलग कर देते हैं तो वो पद वहां पर मुक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका विश्लेषण हो जाता है। इसी तरह से जीव के द्वारा जीव के साथ में जो कर्म पुद्गल थे उनका अत्यंत माने फिर उसका कोई भी पुद्गल का कोई भी रस जीव में न रह जाए और जीव का कोई रस कर्म पुद्गलों में न रह जाए, ऐसा बिल्कुल अंत हो जाए, उसको अत्यंत कहते हैं। अति अंत का नाम अत्यंत है। अति रूप से अत्यधिक रूप से अंत हो जाए है ना, थोड़ा मोड़ा अंत नहीं, पूरा का पूरा अंत हो जाए, अत्यंत उसको कहते हैं। अत्यधिक रूप से जिसका विनाश हो जाए, अंत हो जाए, उसको अत्यंत कहते हैं। अत्यंत दिखे नहीं बस, फिर वो जो जैसा था वैसा दिखे नहीं, उसका नाम अत्यंत विनाश कहलाता है। जैसे ये लोग युद्ध करते हैं ना, तो मिसाइल डालते हैं, जिस ठिकाने पर डालते हैं तो फिर उस बिल्डिंग का कोई रूप स्वरूप फिर दिखता नहीं है, फिर बचता नहीं है, फिर वो पूरा का पूरा फिर वहां पे कचड़ा ही हो जाता है, वो सब कुछ नहीं बचेगा, सारा सारा धुआं हो जाएगा। चाहे वो पुद्गल की सुंदरता हो, दीवालों की, बिल्डिंग की, और चाहे जीवों का शरीर हो, सब धुआं सब हो जाता है। ये कहलाता है अत्यंत रूप से विनाश कर देना। कुछ भूमियां ऐसी होती हैं जो इस तरह से बंजर कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, उनमें ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से तो इतनी बंजर हो जाती हैं कि फिर उनमें एक घास का तिनका तक नहीं आता। क्या बुलाते थे? हाँ हाँ, नशीले पदार्थ उगाने की वाली चीजें, कैफीन वाली चीजें, चाय कॉफी वाली चीजें, सब अंग्रेजी तो लाए हैं। वो ठीक है, लेकिन वो तो एक खेती हो गई। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पहले खेती होती थी, है ना, लेकिन अब वहां चले जाओ, हम इधर छत्तीसगढ़ की साइड बिहार किए थे जब, कोतमा से आगे निकल करके, अंबिकापुर से आगे निकल करके इधर जाते हैं तो ऐसा बहुत भूमि मिली, सिर्फ बंजर हो गई भूमि, है ना। वहाँ इतनी कोयले की खदानें वदानें भी इतनी सारी हैं कि सारी कोयला निकाल ही लिया, उसमें जो भी वहाँ पर मेटल मिलता था वो सब निकाल लिया। अब वो कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खोखली कर दी भूमियाँ, ऐसी भूमियाँ देखी। तो वहाँ पर एक तिनका तक नहीं रहता हरा मतलब घास का, पूरा बंजर हो चुका। तो कई तरीके से भूमियाँ बंजर हो जाती हैं, उनको खोद खोद करके उनकी शक्तियाँ मिटा देते हैं तो भी बंजर हो जाती हैं, और कई फर्टिलाइजरों का ज़्यादा प्रयोग करने से भी महाराष्ट्र के अंदर बताते हैं कई भूमियाँ इस तरह से बंजर हो चुकी हैं। तो ये कहलाता है अति तरीके से अंत कर देना, अत्यंत इसको बोलते हैं, है ना। अत्यंत दोहन कर दिया, है ना, अत्यंत जो है पदार्थों का
उसमें से निष्कासन कर लिया, उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी। इसी तरह से जीव के साथ में पुद्गलों का अत्यंत रूप से विश्लेष हो जाना, फिर वह कभी कर्म पुद्गल उसमें उग ही ना पाए, इसका नाम मोक्ष है। 108। नहीं नहीं, वृद्धिंगत नहीं लिखा, ब्रंहित लिखा। ब्रंहित का मतलब बड़ा हुआ है, हो चुका है, भूतकालीन कृदंत है। ब्रंहित, वर्धित जिसको बोलते हैं। वृद्धिंगत माने बढ़ा हुआ, वो भी बढ़ा हुआ होता है। वृद्धिंगत माने भी वृद्धि को प्राप्त हुआ, वो भी भूतकाली शब्द होता है। अपन उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा लेते हैं, लेकिन वो है पास्ट टेंस का ही, भूतकालीन कृदंत है ये। तो बढ़ा हुआ है शुद्धोपयोग जिसका, उसको कहेंगे ब्रंहित शुद्धोपयोग, है ना। एक बढ़ रहा है और एक बड़ा हुआ है, इन दोनों में अंतर आ जाता है। वो पास्ट टेंस का है वो ब्रंहित। और जो वर्धिंगत नहीं कहेंगे, जो बढ़ रहा होता है उसको वर्धमान कहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन यहां जिस तरह से परिभाषा बनाई है ना, तो वो जो शुद्धोपयोग है वो जीव के वह परिणाम है जिसमें कि उसने कर्म की शक्ति को नष्ट कर रखा है। तो वो कर्म की शक्ति नष्ट होती चली जाए उस शुद्धोपयोग से, और वह पूर्णतया निर्जरा होते होते उससे मुक्ति मिल जाए। थोड़ा ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था समझ सकते हैं। तो उस समय की परिणति को मुख्य रूप से निर्जरा कहा जाएगा। निर्जरा नीचे भी होती है, लेकिन वो नीचे की जो निर्जरा है वो अपन वर्धमान भी कह सकते हैं, हीमान भी कह सकते हैं, है ना। वो सब तरह से हो सकती है, संक्लिष्ट विसिद्धि पर आधारित। लेकिन ये जो होगी ब्रंहित, जिसका शुद्धोपयोग बढ़ गया है, माने बहिरंग और अंतरंग तपों से जिन्होंने अपने उपयोग को इतना शुद्ध बढ़ा लिया है कि अब वह जो है मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय कर दिया, इस तरह से क्षय करने का वो कारण बन गया। मतलब उस कर्म की सामर्थ्य को नष्ट करता चला जा रहा है, वो निर्जरा के रूप में कहा जाएगा मुख्य रूप से। एक अंतर मुहूर्त में वो सब निर्जरा हो जाती है ऐसे शुद्धोपयोग से। यानी अष्टम आदि गुण स्थानों में भी ऐसा शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ होता चला जाता है। तो वो एक अंतर मुहूर्त में ही सब 8वां 9वां 10वां 12वां और 13वां आ जाता है। बस सबके अलग अलग अंतर मुहूर्त हैं, लेकिन सब मिलाकर के भी एक ही अंतर मुहूर्त होता है। तो ये जो है शुद्धोपयोग का कार्य है, निर्जरा करते करते ज्ञानावरण आदि कर्मों का, मोहिनी कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय कर देता है। अच्छा टीका है, इसको बाद में ही पढ़ेंगे। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।